हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 1.4। इट इज बेस्ड ऑन रैशनलाइजेशन। तो सबसे पहले हमने प्रीवियस क्लास में भी सीखा कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर है सो दैट विल बी अ इरेशनल नंबर। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वी कैन राइट इट इन द रैशनल नंबर फॉर्म. So first question is classify the following number as rational or irrational. So let's start. 2 minus square root of 5. Square root of 5 is an irrational number and 2 is a rational number. अगर किसी रैशनल और इरेशनल नंबर को ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर विल बी एन इरेशनल नंबर. मल्टीप्लाई किया जाए किसी को रैशनल इरेशनल नंबर से देन आल्सो इरेशनल नंबर. डिवाइड किया जाए तो चेक करेंगे कि कोशेंट क्या आ रहा है, उसके बेस पे आंसर विल बी रैशनल और इरेशनल. So first is 2 minus square root of 5 which is an irrational number. So answer will be irrational. सेकेंड पार्ट में अगर हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा सिर्फ 3 एंड आई कैन राइट 3 as 3/1. So this will be a rational number. Now यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट 7 से स्क्वायर रूट 7 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2/7 which is in the form p upon q. So it will be a rational number. 1 by square root of 2. अगर किसी नंबर को irrational नंबर से डिवाइड किया जाता है then also answer will be irrational number. 2 into pi. Pi is irrational number. अगर मुझे लिखा है 22/7 so it is in the form p upon q and q is not equals to 0 so is a rational number. लेकिन अगर मैं पाई की बात करूं, pi is 3.14 so on, value is continuous going on and not repeating, तो it will be irrational number. अब हैरानी वाली बात देखो यहाँ पे ये है कि पाई की वैल्यू ही तो हम 22/7 लेते हैं, तो 22/7 अगर 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन आता है so 22/7 is a rational number but pi is an irrational number. Why? It is in the decimal expansion and decimal expansion is non-terminating and non-repeating and it is the condition of irrational number. So 2 into pi, irrational number को multiply करेंगे with the rational number, answer will be again irrational number. So बहुत easy था ये तो, इसमें तो कुछ भी नहीं है, 1 mark question है ये. चलो next पे move करते हैं हम, question number 2. Simplify each of the following expression. हमने फैक्टराइजेशन सीखा था प्रीवियस क्लास में, कैसे दो बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सेम उसी वे से हम करेंगे बट नंबर्स आर डिफरेंट यार. वहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते थे और यहाँ पे हमारे पास रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आ गए. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. तो फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर इज 3 मल्टीप्लाई विद द सेकेंड ब्रैकेट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस square root of 3, 2 plus square root of 2. Now multiply करते हैं, 3 2s are 6. Now 3 और एक है स्क्वायर रूट ऑफ 2. दोनों टर्म्स अगर स्क्वायर रूट के अंदर होती है, ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं सो आंसर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ a into b. Similarly in division तो आंसर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ a upon b. But this rule is not true for addition and subtraction. तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में यू कैन डू लाइक दिस. नाउ तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बाहर रहेगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज आएगा. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप. बच्चे इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट के अंदर 6 लिख देंगे विच इज टोटली रॉन्ग. सो दिस इज द मेन स्टेप हियर. नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 2 इज अ रैशनल नंबर, तो 2 को पहले लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3. नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 दोनों टर्म्स स्क्वायर रूट में इन्हें मल्टीप्लाई करना है. सो नाउ वी विल यूज दिस लॉ. इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई b, so प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6. नेक्स्ट स्टेप जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाला है ये स्टेप कि यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 2 है और यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 3 है. सो यू विल नॉट ऐड दी टर्म्स. बच्चे ये गलती करेंगे, 3 + 2 5 कर देंगे, ये वाला 3
और ये वाला 2, ये ऐड तब होंगे जब स्क्वायर रूट के अंदर भी सेम टर्म होगी. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. इस तरह के क्वेश्चंस की हम और प्रैक्टिस भी करेंगे. आई विल गिव यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ताकि ध्यान रहे. जब तक स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म सेम नहीं है, यू कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट द टर्म्स. ऑल द 3 टर्म्स आर डिफरेंट हियर. एक सिंपली रैशनल है, एक रैशनल के साथ इररेशनल मल्टीप्लाई हो रहा है. सिमिलरली विद द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट इज इररेशनल. एक में स्क्वायर रूट 2 है, एक में 3 है, एक में 6 है. यू विल नॉट ऐड दीज टर्म्स एट ऑल. प्लीज ये मिस्टेक नहीं करोगे. आंसर यहीं पे आपका फिनिश होगा इस क्वेश्चन का. चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पे. सेकंड पार्ट, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3. सेकंड पार्ट, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3. यू कैन मल्टीप्लाई जैसा कि हमने प्रीवियस में किया था, और यू कैन अप्लाई आइडेंटिटी हियर because the terms are same, only the sign is different. So a plus b, a minus b किसके इक्वल होता है? a square minus b square. प्रीवियस क्लास में हमने आइडेंटिटी की है. So a is 3 and b is square root of 3. 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है. इट विल बिकम 3. So 9 minus 3, आंसर विल बी 6. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे. एनसीईआरटी में सिर्फ 2-4 क्वेश्चन है, उससे नहीं होगा. बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि एग्जाम में मिस्टेक ना हो. चलो मूविंग टू द नेक्स्ट नाउ. स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर. तो जो भी आइडेंटिटीज हमने क्लास 8th में पढ़ी थी वो यूज होंगी. a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a square plus b square plus 2ab. Now what's your a? Square root of 5, a square plus b square plus 2ab. इसको मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा कि गलती ना हो आप लोगों को लिखने में. 5 स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, 5 2 प्लस 2. अब ये क्या बना? स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ b, एंड वी नो दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ab. 2 5s are 10. These two are नेचुरल नंबर हम कहें, होल नंबर कहें, रैशनल नंबर कहें, सब है ये. तो 5 प्लस 2 इज 7. इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी. 7 प्लस 2 ये 9 नहीं करोगे क्योंकि इसके साथ एक इररेशनल नंबर है. रैशनल नंबर जब इररेशनल से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर इररेशनल आता है. तो ये टर्म में मल्टीप्लाई टर्म्स आर देयर. 2 टर्म्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको आप 7 में ऐड नहीं करोगे. तो दिस इज द मेन स्टेप हियर. कई बच्चे क्या गलती करेंगे? 7 प्लस 2 इसको लिख देंगे 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10. दैट विल बी रॉन्ग. मूविंग टू द फोर्थ पार्ट नाउ. स्क्वायर रूट ऑफ 5 minus 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5 plus 2. दैट इज अगेन बेस्ड ऑन द सेम प्रॉपर्टी जो हमने सेकेंड पार्ट में की थी. Square root of 5 minus square root of 2, square root of 5 plus square root of 2. So apply the identity. जैसा कि मैं पहले भी कहते आ रही हूँ, जो भी आइडेंटिटी लगाएंगे उसको ब्रैकेट में मेंशन करेंगे, अदरवाइज यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स. तो a square root of 5 a square minus b square. तो ये आ गया 5 minus 2. So what we will get the answer as 3. Moving to the next one, that one is easy कि सिर्फ आपने आइडेंटिटीज यूज की एंड देन सॉल्व. नेक्स्ट, recon pi is defined as the ratio of the circumference of the circle to the diameter, say d. We know pi is equals to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? Okay, आपको अभी ये pi को irrational proof करना अभी नहीं आएगा. So I am leaving this question. किसी भी नंबर को irrational proof करना हम सीखेंगे क्लास 10 में. So यहाँ पे अभी आपको इसको irrational proof करना नहीं आएगा. So we are leaving this question. Moving to the next one. Okay, represent square root of 9.3 on the number line. तो हमने irrational numbers को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा एक्सरसाइज 1.2 में. अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है. मेक अ नंबर लाइन. लेट दिस बी 0. तो सबसे पहले 9.3 यूनिट्स का आपने डिस्टेंस लिया विद द हेल्प ऑफ स्केल. लेट इट बी a. नाउ a से
1 यूनिट और डिस्टेंस लोगे, लेट इट बी पॉइंट सी या बी, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये हमने पहले बनाया 9.3 यूनिट्स, देन 1 यूनिट और लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, जब हमने वो वाले नंबर दिए थे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, 5, 6, तो इसमें कुछ डेसिमल नंबर नहीं थे, दीज ऑल आर इम्परफेक्ट स्क्वायर्स, और हमने पाइथागोरस लगा के इनको सॉल्व कर लिया था। नाउ हियर इज इट इन डेसिमल, तो इसको कैसे करेंगे वो सीख रहे हैं। 9.3 यूनिट का डिस्टेंस, देन 1 यूनिट। अब OC इज योर मेन डिस्टेंस, O पे कंपास रखो, अंदाजे से आधे से ज्यादा ओपन करो, O पे रख के एक आंख ऊपर एक नीचे, C पे रख के दूसरी आंख ऊपर और नीचे। जहां पे ये आंख मिलेगी, दिस विल बी द मिड पॉइंट ऑफ OC। ये देखने में अभी मिड पॉइंट नहीं लग रहा है, लेकिन जब आप स्केल की हेल्प से बनाओगे तो आपके पास एग्जैक्ट आएगा। मैं अभी अंदाजे से इसका मिड पॉइंट लगा देती हूँ, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, यू विल हैव टू मेक इट विद द कंपास। सबसे पहले 9.3 डिस्टेंस लिया विद द हेल्प ऑफ रूलर, 1 यूनिट और लिया, O पे रख के आधे से ज्यादा कंपास ओपन की, और O पे रख के एक आंख ऊपर एक नीचे, C पे रख के दूसरी आंख ऊपर और नीचे। ये हमारे पास आ गया मिड पॉइंट। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट 0, तो मैं इसको O दे देती हूँ, ओरिजिन, या आप कोई और नाम ले लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेट इट बी X, चलो X इज द मिड पॉइंट ऑफ OC। नाउ O और X के जितनी कंपास ओपन करो, OX will be equal to XC, क्योंकि X is the midpoint। तो OX जितनी कंपास ओपन की, X पे कंपास की टिप रखी, और एक इस तरह से हमने सेमी सर्कल बना दी। अब सेमी सर्कल जो बनाना है हमने, वो क्योंकि X मिड पॉइंट है, O और C से रख के बनाया है, तो मीन्स वो O पॉइंट पे भी हो जाएगा और C से भी। तो इस तरह से एक सेमी सर्कल बन गया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जो सेमी सर्कल को टच कर रहा है, मान लो B पॉइंट पे। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज X को B से मिलाओ, X भी जितनी कंपास ओपन करो, X पे रख के इस तरह से आर्क लगाओ जैसे हम पहले करते हैं। लेट इट बी पॉइंट D, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 9.3, ये स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ रूलर 9.3 यूनिट्स की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, उसके बाद 1 यूनिट उसको एक्सटेंड कर दिया। इसमें आपको लिखना भी पड़ेगा कि आपने क्या किया। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट A is equals to 9.3 units, then take AC 1 unit, now with OC हमारा एक लाइन आ गई O, तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ड्रॉ द परपेंडिकुलर। एक बार और इसको डिस्कस करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9.3, हमने पहले 9.3 यूनिट का एक लाइन सेगमेंट बनाया, फिर उसको 1 यूनिट और एक्सटेंड कर दिया, तो OC अब हमारे पास आ गया लाइन सेगमेंट। OC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, हमने प्रीवियस क्लास में भी सीखा कैसे ड्रॉ करते हैं। O पे कंपास रखेंगे, आधे से ज्यादा कंपास ओपन की, O पे रख के एक आंख ऊपर एक नीचे, C पॉइंट पे रख के एक आंख ऊपर और एक नीचे, तो इन दोनों आर्क से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जो OC को X पे मीट कर रही है, तो X इज द मिड पॉइंट ऑफ OC। मैं साथ साथ स्टेप्स भी बोल रही हूँ, X इज द मिड पॉइंट ऑफ OC। नाउ विद OX एज रेडियस एंड X एज द सेंटर, X को सेंटर माना, OX जितनी कंपास ओपन करी, X पे रख के we have drawn a semicircle. Now from the point A, draw a perpendicular on this semicircle. Perpendicular आप कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हो, with the help of ruler straight line ड्रॉ कर सकते हो। Now join XB. Now XB जितना रेडियस कंपास ओपन किया और X पे ही आपका नीडल वाला पॉइंट है, इस तरह से आप आर्क लगाते रहे,
जो आप एक्सटेंड करके लाइन को डी पॉइंट पे मिल रही है, दिस डी पॉइंट विल रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। तो इस तरह से हम और क्वेश्चन भी करेंगे। चलो एक आपका होमवर्क है, स्क्वायर रूट ऑफ 4.3 को इस तरह से ड्रॉ करोगे ऑन द नंबर लाइन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। रैशनलाइज, ओके, रैशनलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाली क्लासेस के लिए भी। हम कैसे रैशनलाइज करते हैं? जब हम रैशनलाइज करते हैं हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ इररेशनल नंबर होता है। वो इररेशनल नंबर एक भी हो सकता है, जैसे ये बाइनोमियल की फॉर्म में मींस 2 है, वैसे भी हो सकता है। तो हम इनको कैसे करेंगे? जैसे फर्स्ट पार्ट में 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 एक ही इररेशनल नंबर है, सो वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7। क्यों? ताकि जो नीचे हमारे पास इररेशनल नंबर था वो हमें रैशनल नंबर मिल जाए। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर हो गया तो इट विल बिकम 7। तो हमने रैशनलाइज किया। लेकिन अगर मेरे पास इस तरह से कि दो नंबर है, जब रैशनलाइज करते हैं इन्हें, तो इन नंबर्स का जो मिडल का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे माइनस था तो इट विल बिकम प्लस हियर, अगर प्लस होता तो यहाँ पे माइनस आता। ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों नंबर जिससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं दे शुड बी सेम। नाउ न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट द सेम नंबर हियर। डिनोमिनेटर में टर्म सेम है, साइन इज डिफरेंट, तो डिनोमिनेटर में हमने आइडेंटिटी लगा दी, a माइनस बी a प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, so 7 minus 6 will be 1, so this will be our answer. Square root of 7 plus 6, this is our answer. Next one is 1 upon square root of 5 plus square root of 2. 1 upon square root of 5 plus square root of 2. Now middle में plus sign is there. जब rationalize करेंगे middle का sign change होगा, square root of 5 minus square root of 2. न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। These both terms are same but sign is different, so again we have used the identity a plus b, a minus b, that is equals to a square minus b square. Numerator as it is square root of 5 minus square root of 2. Square root of 5 का square root of 2 का square, 5 minus 2 is 3. So we will get the answer as square root of 5 minus square root of 2 by 3. Next, 1 upon square root of 7 minus 2. अब यहाँ पे एक इरेशनल नंबर है, एक रैशनल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन मिडल का चेंज कर दीजिए, तो ये +2 हो जाएगा। तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, 1 को इससे किया, डिनोमिनेटर में बोथ द टर्म्स आर सेम बट साइन इज डिफरेंट, सो a माइनस बी, a प्लस बी, यही हमने आइडेंटिटी लगा दी। तो अप्लाई करेंगे a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। So square root of 7 plus 2, so 7 minus 2 का square 4. Square root of 7 plus 2, 7 minus 4 is 3. So this is the important question. फर्स्ट चैप्टर के हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं जो एक्स्ट्रास हैं और एग्जाम में आते हैं, हम वो भी करेंगे डिस्कस, तो उसमें भी रैशनलाइजेशन यूज होगा, तो इसको अच्छे से करना है। जब भी हमें रैशनलाइज करना है तो जो भी मिडल का साइन है डिनोमिनेटर में वो चेंज हो जाएगा, सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ये नहीं कि आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो या सिर्फ डिवाइड कर दो तो नंबर चेंज हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी, ताकि जो गिवन नंबर है वो अलग नहीं हो, वो सेम रहे। तो सिंपली न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, अगर कहीं पे कोई आइडेंटिटी लगती है तो लगा सकते हैं। ये तो सारे बहुत इजी है कि सब में न्यूमिनेटर 1 है, जरूरी नहीं है कि हर बार न्यूमिनेटर 1 ही हो, इट कैन बी डिफरेंट टर्म। तो
जहां पे भी आइडेंटिटी लगे वहां आइडेंटिटी लगाओ, आइडेंटिटी नहीं लगती तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि बाइनोमियल्स को सॉल्व करना सीखा था, अब इसमें रैशनल और इरेशनल नंबर, मैं दोबारा से जाती हूँ फर्स्ट स्लाइड पे, सॉरी सेकंड में, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे अगर कोई आइडेंटिटी नहीं लगती। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ हमारी 1.4 हो गई है फिनिश, so tomorrow we will move to our next exercise. Till then, bye bye, take care, have a nice day.